हेलो गाइस, मेरा नाम एडवोकेट गौरव श्रीवास्तव है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती हैं। अब गलत फहमियाँ किस हिसाब से, जैसे कि एक सास और बहू में किस तरह की गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उसको लेके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो भी ये देख रहा है, वो सास हो जाए वो बहू हो, वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखे। इसका मेन मकसद यही है कि गलत फहमियाँ कैसे हो जाती हैं। तो बात ऐसी है कि लगभग 1 डेढ़ साल से मेरे घर पे एक दादी आ रही हैं। सुबह आ जाती हैं तो मम्मी उनको जो है खाना वगैरह दे देती हैं, वो चली जाती हैं। तो परसों की बात है, तो मम्मी जो है से उन्होंने मांगी जो है चीनी, कि बेटिया थोड़ी चीनी दे दो चाय पीने के लिए। तो दे दी होंगी। फिर उसका कमरे में आई तो मम्मी हमसे कहने लगी, देखो किस तरह जो है बहू है, ये कप चाय और खाना नहीं दे पाती है, वो है। तो मैंने वहीं पे ही मम्मी से कहा कि मम्मी ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि गलती हमेशा बहू की हो। यहाँ पे मेन ये है कि गलती किसकी है, क्या हुआ क्या नहीं, आपको तो पता नहीं वो किस तरह बिहेव कर रही है, परिवार में क्या है, उनकी एज जो है 90 करीब है, वो चीज़ों को सुनती कि नहीं सुनती हैं, क्या है। तो यहाँ पे मेन बात जो मेरे को कहनी थी वो ये थी कि जैसे बहू है, ठीक है, उसको सास की चीज़ों को समझना चाहिए, और जो सास है उसको बहू की चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन समझना दोनों को चाहिए। और 80% मेरा मानना ये है कि जो है बहू गलत नहीं होती है। 20% तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन 80% बहू ये गलत नहीं होती है। वजह ये है कि वो भी नहीं चाहती कि वो किसी चीज़ के कलेश हो, कहीं हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि मैंने ये स्वयं देखा है, तभी मैं दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए परिवार है, सब चीज़ है, कोई मेहमान या कोई बच्चे आए हुए हैं मौसी के या वो, तो लड़की ने कहा कि भैया खाने में क्या था, सबने कहा पिज्ज़ा खाएंगे पिज्ज़ा खाएंगे। ठीक, माता जी से पूछा गया, भाई लड़की ने अपनी सास से पूछा, मम्मी आप क्या खाएंगी? कहा बेटा मैं भी वही थोड़ा खा लूँगी। चलो ठीक है, आ गया, खाई पी सब चीज़ हो गया। अब जो है सास जो है, कल दूसरे दिन जो भी अपने ग्रुप की लेडीज़ हैं या वो, अरे कल बिटिया जो है कल पिज्ज़ा मंगवाई, जो है हमारा पेट जो है ख़राब हो गया, हमको बड़ी दिक्कत हो गई, एक नहीं कि रोटी बना देती, दाल बना देती। यहीं पे सास की गलती है। यहाँ पे क्या गलती है? पहली तो आपको नहीं, आप खा सकती हैं या नहीं है तो आप सिंपल सी तहरी बनवा दो, खिचड़ी बना मूंग दाल की, कुछ भी बना दो। आदमी बूढ़ा है, कुछ भी खा लेगा। आप कहे वो, जब तक आप कहोगे नहीं तो बहू को कैसे पता चलेगा क्या हुआ। अब वो कहेगी मैया आपको हम जो है दाल बना दी, तो कहेंगे भैया हमको पिज्ज़ा खिलाने के लिए मना कर रही है। तो दोनों तरफ से तो बहू फंस रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोनों लोगों को चीज़ों को समझना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि बहू गलत है, बहू ने ऐसा कर दिया, बहू ने घर से निकाल दिया, बहू ने कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना, कोई चीज़ तो रही होगी जो ऐसा काम किया गया है। और जो लड़का होता है, जो माँ और बहू दोनों को देखता है, वो ये काम कभी जीवन में नहीं वो करेगा कि वो अपनी माँ को जो है घर से निकाले। उसका कुछ तो रहा होगा रीजन, कुछ तो रहा होगा कि माँ उस तरह बिहेव कर रही है, माँ उस तरह की चीज़ें कर रही हैं जिसकी वजह से घर का वो चीज़ खराब हो रही है। और जितनी भी 85 80 के ऊपर मतलब माता जी हैं, वो अपना सुबह शाम दोपहर खाना खाएं, राधा राधा जपे। दुनिया क्या कर रही है आपको क्या मतलब है? आपने जितनी जिंदगी जीनी थी वो आप जी चुकी हैं। जो आप 50 साल जीना था जी चुकी है। अब जो एज बची है वो भगवान का पूजा ही करने की एज है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 4 जगह अपनी बहू के बारे में गलत बोलना, ये कहना, कुछ भी नहीं होता भाई। आप जो कर रही हैं जो है वो केवल परिवार के लिए करिए और किसी के लिए नहीं करिए। और लास्ट बात यही है, थोड़े लंबा हो गया वीडियो, कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमेशा कोई भी चीज़ हो, बैठ के बात जरूर करनी चाहिए। कुछ भी किसी के मन में गलत हो, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो, बैठ के बात जरूर करनी चाहिए कि क्या दिक्कत हो गई माता, या क्या बहू दिक्कत हो गई। उसके बिना घर नहीं चलता है। बिना आप कोई भी चीज़ डिस्कस करे कुछ नहीं कर सकते। तो यही मेरी एक बात थी। बाकी आप लोगों को अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और जितनी भी सासें हैं, जितनी भी बहुएं हैं, वो उनको ट्रांसफ़र करें, वो आगे वाली हो तो उनको शेयर करें। और ये मैंने वीडियो विदाउट कट बनाई है, एक सास में बनाई है और 5 मिनट
पूरा दे के बनाइए। थैंक यू।